ऐसे ही हम कट नहीं रहे, मर नहीं रहे। अभी तो वो वक्त आने वाला है कि लाशें सड़ेंगी, खून की नदियां बहेंगी। बगदाद मुअल्ला में जब मुसलमान इसी तरह ऐश कर रहे थे, मुसलमान जब इसी तरह ऐश कर रहे थे, आलिमों के खिलाफ हो रहे थे, मौर साहब अपने घर में रात रात भर तमाशे कर रहे थे, नाचना गाना शराब पीना। एक मजजूब बुजुर्ग गली में घूम घूम के लोगों से कहता था, ए लोगों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, ये तुम्हारी मस्तियां तुझे तबाह कर देंगी। मैं देख रहा हूं वो दिन कि तुम्हारी गलियां लाशों से सड़ जाएंगी, तमाम नदी नाले खून से भर जाएंगे। तुम जो अपने बाल बच्चों के साथ मस्तियां कर रहे हो, कॉमेडी और कहकहा मार के मजे ले रहे हो कि हमारे बड़े अच्छे दिन आ गए हैं, मैं आराम से खा पी रहा हूं, दूध चावल गोश्त कबाब खा रहा हूं। नहीं चलेगी ये मस्तियां, तुम्हारे सामने तेरे बच्चों को काटा जाएगा और तुम बचा नहीं पाओगे। वो दिन आने वाला है, इसलिए मेरी बात मानो, तौबा करो, नेक बन जाओ। मगर लोग कहते थे कि अरे पागल है, भगाओ उसको यहां से। पागल समझ के उसको भगा दिया, बच्चों को उनके पीछे लगा दिया, बच्चों ने उनको मारना शुरू किया। फिर भी हजरत ने नहीं माना। लोग यही कहते थे, तुम मुझको मारो अलग बात है, मगर मैं जो कहता हूं मेरी बात सुनो तुम, वरना ये मस्तियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारा घर उजड़ जाएगा, मस्जिदें उजड़ जाएंगी, सड़कों पे लाशें फिरेंगी, नदियां खून से भर जाएंगी। मेरी बात मानो, वो दिन आने वाला, मैं देख रहा हूं वो अजाब आने वाला है। मगर लोग कहते थे हम लोग अभी बादशाह हैं, रईस हैं, अमीर हैं, हाकिम हैं, करोड़ों का घर है, एक 100 घोड़ा दरवाजे पे बंधे हुए हैं, मेरा बेटा है, बेटी है, लाखों करोड़ों दिरहम व दीनार हैं, ये कैसे उजड़ेगा, कैसे लाशें, पूरा बगदाद मुसलमानों का है, हमारी सल्तनत, हमारी हुकूमत, हम लोग हैं, फिर क्या कैसे उजड़ेगा बगदाद, मारो इसको। ये बहुत बुरी बात बोल रहा है, बड़ा समझाने के लिए आ गया है। बड़े बड़े लोग आए चले गए, ये आया है समझाने के लिए, मारो इसे। नहीं लोगों से रहा, क्योंकि कोई तनकीद सुनना नहीं चाहता। कॉमेडी तो सब सुन लेता है, किस्सा कहानी तो सब सुन लेता है, लेकिन ये हराम है, ये हलाल है, ये कोई सुनना नहीं चाहता। ये लीगल है, ये इलीगल है, कोई नहीं सुनना चाहता। कहानी सुनता है, कॉमेडी सुनता है, मगर हमारे अंदर जो बुराई है उसकी तनकीद कोई करे तो मतली आने लगती है, और ज्यादा मतली आने लगे तो तनकीद करने वाले को 2-4 तमाचा मार देता है और उसको कत्ल भी कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पाकिस्तान लोग, क्या कहा था उन्होंने फिरौन से? ये तो कहा था कि तेरी हुकूमत तेरे पास रहेगी, तुम उसको अल्लाह का नबी मान लो, एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। बस अच्छी बात समझाने वाले को कत्ल का प्लान बना लिया फिरौन ने, कत्ल कर देंगे इसको। सरकार दो जहां सारे नबियों के सरदार, उन्होंने क्या कहा था? यही कहा था कि अल्लाह को एक मानो, मैं अल्लाह का नबी हूं। अबू जहल ने उनके कत्ल का प्लान बना लिया, बताइए। जबकि वह अंबिया कराम तबलीग के दीन के बदले में खाना तक नहीं मांगते थे। अभी ना तुम बोलता है कि मौलाना साहब एक 50-50 हज़ार रुपए नजराने लेता है तो बात में कहां से असर होगी, बात में कहां से असर होगी? भी शैतानत है, ये बात भी शैतानत है। शादी ब्याह, घर मकान, दुकान, जलसा, टेंट फेंट, ये वो सब में लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं, उसको तुम नहीं गिन रहा है। जो तुम्हारी मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ा रहा है और जो तुम्हें दीन समझा रहा है, उसके पीछे जो 10 पैसा खर्चा हुआ तुम उसको गिनता है कि बात में कहां असर रही। झूठ, 100% झूठ बोल रहा है तुम अपने सीने की सख्ती, अपने सीने की मुर्दनी को पर्दा डालने के लिए बोलता है कि बात में असर नहीं रहा। जनाब नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ पैगंबर हैं। 2 लाख कमोबेश पैगंबरों में 1,24,000 2,24,000 कमोबेश मोर और लेस, उसमें 313 रसूल हैं। 313 में 5 साहिब अजीमत रसूल हैं। वह साहिब अजीमत रसूल में एक नाम जनाब नूह अलैहिस्सलाम का आता है। ये 5 बड़े पैगंबर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और हमारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम, ये 5 उलुल अज़्म रसूल हैं। इन्हीं 5 में एक नाम जनाब नूह अलैहिस्सलाम का। लोगों से खाना तक नहीं मांगते थे। आज तो मैं आया, तकरीर किया, खाना शानदार मिला, लिफाफ मिलेगा, मगर वो खाना तक नहीं मांगते थे। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इस तबलीग दीन के बदले में मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता हूं। न 1 रुपया मांगते थे, ना 1 दाना चावल मांगते थे। मगर लोगों ने उसको तो सारे आदमी को कलमा पढ़ लेना चाहिए जो पैसा तक नहीं मांगते हैं, जो खाना तक हमारा नहीं खाते हैं, सिर्फ हमारी मोहब्बत में हमें कुफ्र से बचाना चाहते हैं, जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। वो तो सारे लोगों को कलमा पढ़ना चाहिए। 950 साल तक तबलीग की जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने, सिर्फ 80 लोगों ने कलमा पढ़ा। 950 साल, 9.5 साल नहीं, 950 साल, 950 ईयर्स, एक लंबा पीरियड आपने दिन की तबलीग की। कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? 80 लोगों ने। और बदले में लोगों ने क्या दिया? बदले में लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने गालियां दी,
किसी पैगंबर के घर को जला दिया, उनको शहर से निकाल दिया, किनको जो खाना तक नहीं मांगते थे। बकवास करता है कि असर नहीं रहा, लिफाफ लेते हैं असर नहीं रहा। तुम ये क्यों नहीं कहता कि आसमान से पानी पड़ता है? जरखेज जमीन पर पानी पड़ा और वह जमीन फसल उगाती है। वही पानी पत्थर पे पड़ा मगर पानी ढलक के नीचे आ गया, पत्थर सूखा का सूखा रह गया। क्या बोलेगा? बारिश का कसूर है। बारिश का अगर कसूर होता तो वह नर्म जमीन पे फसल नहीं पैदा होती, मगर उस जमीन पे पानी पड़ा, फसल पैदा हुई, पत्थर सूखा का सूखा रह गया। तुम क्यों मौलवी की बात, उसकी तकरीर पर इल्जाम लगाता है कि असर नहीं रहा? तुम अपने इस घटिया सख्त मरे हुए दिल को तुम क्यों नहीं कोसता है? वही पानी नसीहत का पड़ा, वो नमाजी बन गया, तुम नमाजी क्यों नहीं बन रहा? वही बात उसने सुनी, उसने तौबा कर ली, फिर तुम तौबा क्यों नहीं कर रहा? तो कसूर बारिश का नहीं, कसूर उस बंजर जमीन का है। कसूर नसीहत का नहीं है, कुरान हदीस का नहीं है। कसूर इस दुनिया की मोहब्बत से लबरेज ये सख्त दिल का है, मरे हुए दिल का है। तो उस मरे हुए दिल को जिंदा कर। जहां दिल जिंदा होगा नसीहत का पानी उस पर असर कर जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मदरसा तालीमुल कुरान। शैतान बहुत चालाक है, शैतान बहुत चालाक है। शैतान तुम्हें चाहता है कि जन्नत मत जाओ, शैतान चाहता है कि तुम नेक मत बनो। इसीलिए नेकी की बात सुनाने वाले के खिलाफ तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ बात डाल देता है ताकि उनकी बात का असर खत्म हो जाए। मौलाना साहब बोलता है कि शराब पीना हराम है। अब चूंकि शराब पिएगा ये, तो अब इनके दिमाग क्या बात है? मौलाना साहब को देखे थे वहां चौक पे खड़े होकर चाट खा रहा था। ये चाट खाने वाला ये हमको बोला शराब मत पी, खुदे बुरा है, ये दूसरे को क्या समझाएगा? बदतमीज। शराब पीना हराम गुनाह है, कबीरा है। मौलाना अगर चौक पे खड़े खड़े चाट खा रहा है, अगरचे उनको नहीं खाना चाहिए, बरसरे आम चौक पे खड़े हो खाना मकरूह, खिलाफ तकवा है, नहीं खिलाफ सुन्नत है। लेकिन तुम जो काम कर रहा है उसके मुकाबले में तो हजारों गुना अच्छा है वह काम। शराब पीने के मुकाबले में खड़े होकर खाना खाना, इसकी क्या क्या हैसियत, क्या तवाज़ुन है दोनों में, क्या कंपैरिजन हो सकता है? वो हराम नहीं है, मगर तुम तो उम्मुल खबाइस, जो तमाम बुराइयों की मां है, वो काम कर रहा है। लेकिन चूंकि शैतान इनको शराबी बनाए रखना चाहता है, इसलिए अब चूंकि मौलवी साहब बोला शराब पीना हराम है, तो अब उसकी बात के असर को मिटाने के लिए उनके दिमाग में ये बात डाल देता है कि ये मौलाना साहब का जो भाई है वो वहां गाना बजाता है। मेरा भाई गाना बजाता है तो हमारा क्या कसूर है? मेरा भाई पैदा हुआ अलग, वो जहन्नम जाएगा, हम जन्नत जाएंगे, या हम जहन्नम जाएंगे, वो जन्नत जाएगा। वहां कोई किसी का साथ नहीं देगा। एक बाप के, एक माँ के पेट से पैदा होने वाला दो भाई, एक भाई राफिजी, एक भाई सुन्नी, एक भाई काफिर, एक भाई मोमिन, ये तो होता है दुनिया में। फिर अब उस भाई को लेकर के इसकी बात के वजन को घटाने के लिए शैतान इसी तरह की बातें दिमाग में डालता है। वरना एक स्कूल में 1 लाख महीना कमाता है टीचर, वो आता है 11 बजे, वो जाता है 2 बजे, कोई नहीं बोलता समाज में कि तुम हराम खाता है। 5 घंटे की ड्यूटी करने के बदले में गवर्नमेंट तुमको 1 लाख रुपए वाहिना दे रही है। लेकिन कोई बोलता है उसे जाकर के हम तेरे खिलाफ डीएम में कंप्लेन कर देंगे, डीओ के पास कंप्लेन कर देंगे, तुम आता है लेट से और जाता है पहले, तुम पोशाक का पैसा, मध्याह्न भोजन का पैसा, सारा पैसा खा लेता है, कोई नहीं बोलता है। यही नाकिल में, नगरी आकिल में कितने स्कूल होंगे यहाँ पे? मिडिल स्कूल होंगे, प्राइमरी स्कूल होंगे, हाई स्कूल होंगे, बहुत सारे स्कूल होंगे। अब कोई जाता है वहाँ तुम्हारे पास के 1 लाख गवर्नमेंट तनख्वाह देती है तुमको, तुम हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाता है, तुम लेट से आता है पहले चलाता है, कोई नहीं आता। मगर एक छोटा सा मदरसा कोई खोल लेता है। मौलवी साहब रमजान में चंदा करके भीख मांग के, सारे लोग अपने घर में हैं, मौलाना साहब गली गली घूम के फितरा मांग रहे हैं, सारे लोग अपने घर में हैं, ये साहब बम्बई मारे फिर रहे हैं, कभी बेवंडी, कभी गोवंडी, कभी कल्याण, कभी भिंडी बाजार, या यहाँ इफ्तार, वहां सेहरी, वहां तरावी, वहां खाना। किसके लिए भीख मांग रहे हैं? इसीलिए नहीं कि ताकि मुस्तफा के मेहमान खाना खाएं, ताकि मदरसा चले, पढ़ाने वालों को तनख्वाह दें। अगर इतनी ही मेहनत वो अपने लिए करेंगे तो उससे ज्यादा पैसा कमा लेंगे। मगर चूंकि इनको काम करना है, मदरसा चलाना है, पढ़े लिखे हैं, अगर ये भी नहीं चलाएगा तो दीन का काम तो बंद हो जाएगा। कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, कोई जनाजे की नमाज पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। 90% लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर साहब सब में लगे हुए ही हैं। कौन है जो मौलाना बनाता है?
हिंदुस्तान में जितने नेता मुसलमान कहलाते, किसी का बेटा बता दे कोई मौलाना है, इल्ला माशाअल्लाह। जितने मास्टर टीचर स्कूल के हैं, कोई बता दे उसका बेटा कोई मौलाना है, इल्ला माशाअल्लाह। जितने मालदार जमींदार हैं पूरे हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमानों में, कोई बता दे फला अरबपति खरबपति का बेटा मौलाना है, इल्ला माशाअल्लाह 2 4 5 होंगे। मेजॉरिटी गरीबों का बच्चा मदरसे में पढ़ता है। पूरे हिंदुस्तान में गरीबों का बच्चा ही पढ़ता है। यही गरीबों का बच्चा है जो तुम्हारे सामने खिताब करता है, मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, मदरसे में फतवा लिखता है, यही जनाजे की नमाज पढ़ाता है। तो फिर कौन तुम लोग को दीन समझाएगा? तो एहसान मान कि तू नहीं पढ़ाता है, लेकिन जो भीख मांग के मदरसा चला के आलिमों हाफिजों की जमात तुझको देता है, उसकी टांग क्यों खींचता है? उसको हरामखोर क्यों कहता है? हरामखोर कहा उसको जो स्कूल में 1 लाख महीना लेता है और टाइम पे नहीं आता है, टाइम से पहले जाता है, और स्कूल का सारा पैसा भवन निर्माण, पोशाक, मध्याह्न भोजन सब मार के खा जाता है, बच्चों का साइकिल और पोशाक का पैसा उसको नहीं बोलता है। चूंकि वो अगर तुम बोलेगा तो फिर वो तो ट्रांसफर करवा के दूसरी जगह चला जाएगा, उसका क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? वह तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? तुम बोलेगा वो तुमको डांटेगा, भगा देगा स्कूल से, हम प्रिंसिपल है भागो यहाँ से, क्या करेगा? वो जाएगा पदाधिकारी को देगा 50,000 रुपये, ट्रांसफर करवा के चला जाएगा दूसरी जगह। तुम्हारा क्या? मरी मौलवी साहब तो इसीलिए कमजोर है कि तेरे पास चर्ब कुर्बानी मांगने आएगा, या तेरे पास फितरा मांगने आएगा, या तेरे पास उश्र मांगने आएगा, इसीलिए तुम धमकी देता है कि आओ रमजान में बता देंगे, आओ रमजान में बता देंगे। कमजोर समझ के तू धमकी देता है, कमजोर समझ के धमकी देता है। कमजोर मत समझो, मगर ये शैतान है जो तेरे दिमाग में आलिमों के तई नफरत डालता है ताकि दीन का काम बंद हो जाए, मदरसा बंद हो जाए, इमाम कोई अपने बच्चे को तैयार ना करे। इसलिए एक कौम में मुस्लिम अपने आलिमों का सम्मान अपने बच्चों को सिखाओ। इन्हें बता दो कि जिस तरह क्रिकेटर का चेहरा देखने से क्रिकेट का शौक पैदा होता है, नेता का चेहरा देखने से सफेद खद्दर पहन के झूठा बनने का शौक पैदा होता है, तो असर होता है देखने का। तो आलिमों का चेहरा गौर से रोजाना 5 मिनट देखा कर, तू तमाशा करने वाला नहीं बनेगा, क्रिकेटर नहीं बनेगा, झूठा नेता नहीं बनेगा। इनका चेहरा देख, तेरे दिल में भी जन्नत जाने का शौक पैदा होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते दीने मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, मदरसा तालीमुल कुरान। वाह 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 वाह। चौक चौराहे पे क्यों आलिमों की ग़ीबत होती है? सिर्फ इसीलिए शैतान को 100% हाथ रहता है उसमें। वरना तुम्हारे समाज में मालदार लोग ज़िना कर रहे हैं, किसी की नानी मरे के चौक चौराहे पे बोले कि उसके घर में शादी होगी मैं नहीं जाऊंगा, वो अपनी नौकरानी से ज़िना करता है, वो तवाइफ के कोठे पे ज़िना करता है, नहीं जाऊंगा उसके यहाँ। कोई किसी की नानी मरे बोले, मगर कि मौलाना साहब अगर दूसरा निकाह कर लेता है, चलो बुजुर्गों की सुन्नत है, औलिया सालिहीन का तरीका है, एक मुसलमान 4 शादी कर सकता है। इगलामबाजी करना हराम है, जिना करना हराम है, मगर मुश्तजनी करना हराम है, लेकिन निकाह करना जायज़ है, बुजुर्गों की सुन्नत है, अगर कर लेता है। पूरे समाज में सारे लोग उसको अय्याश कहने लगते हैं। ये अय्याश है, ये अय्याश है। जो जिना करता है वो अय्याश नहीं है, जो इगलामबाजी करता है वो अय्याश नहीं है, जो मुश्तजनी करता है वो अय्याश नहीं है, जो जानवरों से सोहबत करता है वो अय्याश नहीं है, जो निकाह कर लेता है वो अय्याश है। क्यों? इसीलिए कमजोर समझता है ना इसको। इनके खिलाफ बोलेंगे चौक चौराहे पान की दुकान पे गुटखा खा के, हाँ, बड़े बड़े मौलाना आए चले गए, ये दिन समझाने आए हैं, इतना ही तो बोल सकता है। चूंकि नेता के खिलाफ बोलेगा, नेता तो तेरे घर से उठवा के जेल में डलवा देगा, इसलिए डरता है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। ये बेचारा गरीब मौलाना है, पालिया है, जो चाहता है सो बोलता है। फटीचर का लगता रिक्शा चालक, वो इमाम के खिलाफ बोलता है। चाय पान की दुकान पे चाय बेचने वाला, गिलास धोने वाला, वो मौलाना साहब की ग़ीबत दिन भर करता रहता है। मुस्लिम एरिया में दुकान रहती है, मुसलमान लोग वहाँ आके बैठते हैं, अब दिन भर चाय बेचता है, गिलास धोता है, ग़ीबत करता रहता है। एक कौम में मुस्लिम, यही नीति बगदाद में आ गई थी। उलमाए कराम मदरसों में सदारत की कुर्सी के लिए जंग करते थे। पीर लोगों से नजराने लेना, रात रात भर सोना और लोगों को निचोड़ना, ये उसका था। लड़ाई झगड़ा करना, मालदार जिना करना, शराब पीना, 100 400 तवाइफों को घर में रख के जिसके पास जितना पैसा है नचवाना। ये मजजूब बुजुर्ग गली गली घूम के कहते थे, क्यों मस्तियां कर रहा है? जो इस्लाम शराब मिटाने आया है, उस इस्लाम का फॉलोवर शराब को पसंदीदा गज़ा क्यों बना रहा है? जो इस्लाम ज़िना मिटाने आया है, वो इस मुसलमान वो इस्लाम का फॉलोवर ज़िना क्यों कर रहा है? 1 नहीं 4 शादी कर रहे, मगर ज़िना मत कर। क्यों मस्तियां कर रहा है? क्यों शादी ब्याह में फजूल खर्ची कर रहा है?
वह मजजूब बुजुर्ग गली गली घूम के कहते थे कि तौबा कर ले वरना वो अजाब आने वाला है। नहीं लोगों से बर्दाश्त, पहले तो पागल समझ के छोड़ दिया, उसके बाद जब वो बात नहीं बंद की तो लोगों ने कहा कि ये हमारा मजाक किरकिरा कर रहा है, इसको गाली दो, गाली देना शुरू किया। उसके बावजूद नहीं माना, लोगों ने इतना मारा कि मर गया वो, इतना मारा कि वह मजदूर बुजुर्ग मर गए। कौन? जो तबाही से बचाने की दावत दे रहा था। इधर मरना था, उधर तातारी काफिर ने बगदाद पे जो हमला किया, देखते ही देखते तातारियों ने हमला किया, बगदाद को तबाह बर्बाद कर डाला। लाशें सड़ गई, नदियां खून से भर गई, मस्जिदों की दीवारें टूट गई, खानकाहों को मिस्मार कर दिया गया, मुसलमानों को काट दिया गया। 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी की मीनार बना के उस पर तातारी काफिर बैठ के शराब पीने लगे। तमाम लाइब्रेरी की किताबों को निकाल के दरियाए दजला में फेंक दिया। दजला का पानी किताबों के हुरूफ की स्याही से काला हो गया। तब मस्जिद मदरसा किस जमाने में मुझ जैसा पापी मौलवी कहीं कदम रखे तो चलो अगर वहां बारिश रुक जाए, चलो ये मौलाना पापी है, इनकी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन जो बगदाद तबाह हुआ, लाशें सड़ गई, सारे लोगों पे दहशत छा गई। तज़किरतुल औलिया लिखने वाले बाबा फरीदुद्दीन अत्तार कत्ल कर दिए गए, नजमुद्दीन कुबरा जैसे बुजुर्ग वो शहीद कर दिए गए। ये बुजुर्ग थे और किसकी मौजूदगी में? गौसे आजम जिसका लंगर 50 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आज उस गौसे आजम का मज़ार बगदाद में मौजूद है। वो सरकार मारूफ करखी जिसका रोज़ा मकाम मुस्तजाब है, उनका रोज़ा मौजूद है। मखदूम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके जो मुस्तजाबुद दावात जिंदगी में भी थे और बादे वसाल भी आज भी उनकी कब्र मकाम मुस्तजाब है। हिंदुस्तान से लोग 1.5 लाख रुपए खर्च करके बगदाद जाते हैं और उनकी कब्र पे जाके दुआ करते हैं, मुजर्रब है, दुआ कबूल होती है। ये सारी कब्रें वहां मौजूद थी। किनकी कब्र है? गौसे आजम की कब्र, हुजूर जुन्नुन मिस्री की कब्र, बहलुल दाना की कब्र, मारूफ करकी की कब्र, श्री सख्ती और सरकार जुनैद बगदादी की कब्र, हुजूर अबू बकर शिबली की कब्र, मूसा कासिम की कब्र, इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र, इन सारे क्रीम बुजुर्गों की मज़ारात मौजूद थे। बगदाद तबाह हो गया, लाशें सड़ गई, मकानात तोड़ दिए गए। 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी काट के उस पर बैठकर तातारियों ने शराब पिया, बगदाद को तबाह बर्बाद कर दिया। बुजुर्ग ने जो कुछ समझाया था, जो कुछ कहा था, लोगों ने नहीं माना, चूंकि सीना इतना आज सख्त हो गया है, इतना हार्ड हो गया है कि मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, ऐश करना, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा दामाद, सारी दुनिया चाहे चूल्हे के भाड़ में, मगर मेरा दामाद, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा मॉल, मेरी दुकान, ये जो नशा आज छाया है, यही नशा बगदाद में आज से 800 साल पहले छाया था और सारा नशा उतार दिया अल्लाह ने। बुजुर्ग समझाते रहे, चीखते रहे, लोगों ने समझाने वाले को मार दिया। आज फटीचर क्लास का आदमी जिसको कपड़ा पहनने को मुयसर नहीं है, वो भी मौलाना के खिलाफ बोल रहा है, पीर के खिलाफ बोल रहा है। इन लोगों ने चौपट कर दिया, पूरे हिंदुस्तान को लूट लिया इन लोगों ने। अगर हर साल 5,000 मौलवी फारिग हुआ, ये कौम के ऊपर ही बोझ बन जाएगा। क्या करेगा? ये बिजनेस करता है कि नौकरी गवर्नमेंट की नौकरी करेगा, क्या करेगा? हाफिज बन गया, क्या करेगा? मस्जिद तलाश करेगा, पब्लिक से का ही पैसा इसको मिलेगा, मकतब में पढ़ाएगा, पब्लिक से नहीं छोड़, पब्लिक पे बोझ बन रहा है। यानी सब कुछ इसी सब का निशान है तनकीद, ये मौलाना बन रहा है। ये नहीं कि ये दीन की खादिम बन रहे, जो 50 मस्जिदों के इमाम है वो मर जाएंगे तो दूसरा इमाम कहाँ से आएगा? ये जो हजारों मदरसे उसके टीचर मर जाएंगे या वो कारोबार करने लगेंगे तो फिर वो दरसगाह में बैठ के कुरान कौन पढ़ाएगा? नहीं, ये 5 टीम जो तैयार हुई है कौम के लिए, एक अलग से बोझ बन गई है टीम, क्योंकि अब फिर इसी कौम को इसको पालना है, कौम को जेब से चंदा इसको देना है। ये बोझ पैदा करें, इंजीनियर पैदा करें, डॉक्टर पैदा करें, प्रोफेसर पैदा करें, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, विदेश जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे, वहां कमाएंगे, 10 लाख कमाएंगे, इंडिया में आएंगे, इंडिया आएंगे, वहां की करेंसी यहाँ आएगी, वहां कमाएंगे 1 लाख, वहां करेंसी इंडिया बन जाएगी 70 लाख, तो अब यहाँ इंडिया का इनकी इकोनॉमी का फायदा होगा। ये तो हमारा ही चंदा, पहले 10 देते थे, अब 10 हाफिज बन गया, अब उनको 25 देना पड़ेगा। यानी ये बोझ हमारे सर पे आ गया। किस कदर घटिया सोच हो गई लोगों की, हाफिजों को बोझ समझने लगे, मौलाना को बोझ समझने लगे।
मस्जिद के इमाम को अपने रहमो करम पे जिंदा रहने वाला, टिफिन भेज के खिलाने वाला, ये हमारे रहमो करम पे जीता, हक बोलता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। टिफिन बंद कर दे तो जीना मुश्किल हो जाए, चंदा बंद कर दे तो जीना मुश्किल हो जाए। शादी ब्याह में दौलत बढ़ाने के लिए दूसरों से मुतालबा करने वाला, मुतालबा जहेज हराम है और हराम करने लेने वाला देने वाला दोनों मुजरिम है। मुतालबा जहेज रिश्वत है और रिश्वत देना और लेना दोनों हराम है। ऐसा नहीं कि देने वाला ये समझे कि साहब मैं रिश्वत दे रहा हूं, मेरी बेटी है, मैंने 10 साल से तैयारी की है और मैं इसको दे रहा हूं। रिश्वत, मुतालबा जहेज रिश्वत है और रिश्वत देना और लेना ये दोनों हराम है। ये हराम कारोबार चल रहा है। साहब तुम्हारे पास पैसा है, तुमने एक कार दे दी, तुमने बुलेट दे दिया, लेकिन जिस गरीबों के पास पैसे नहीं है वो क्या देगा, वो क्या बेच के देगा? तुम्हारे पास जमीन है, बाप की थी, तुमने जमीन बेच के दे दिया, लेकिन तुम क्या बेच के देगा? तेरी औलाद क्या बेच के देगी? और तुमको 4 बेटे हो गए या जमीन 4 बेटों पे तकसीम हुई, फिर उसके बाद क्या होगा? कौन सी जमीन बेच के देगा? यानी देना है, पैसा है, दे दिया, माहौल खराब किया, समाज के लोगों का दिमाग खराब किया, मगर तुमने दे दिया। मुतालबा जहेज रिश्वत है, रिश्वत का लेना देना दोनों हराम है। और फिर मर्द को अल्लाह ने ताकतवर बनाया है, मर्द शौहर को शौहरे नामदार बनाया है। और रिजालु कव्वामून अलन निसा, ये कौन सा तू शौहरे नामदार है? ये कौन सा तू शौहरे नामदार है? जिस घर में बैठा है, जो किस पलंग पर, वो पलंग तो गरीब तुम्हारी बीवी का बाप चंदा करके लिख दिया है, वह जमीन बेच के दिया है। जिस बुलेट पे तू चलेगा, तुझे लोग कहेगा ये जमींदार है, अच्छे लोग हैं। वह बुलेट तो लड़की के बाप ने जमीन बेच के दिया है, वो तो साहब आप चंदा करके दिया है, तो अपने रिश्तेदार से मांग के दिया है। ये जो तू मंगनी और बारात में 200 400 500 आदमी को लेके जाता है, ये उसका तेरे बाप दादा ने उसको कमा के दे दिया पहले से, ताकि वो हमारा बेटा आएगा 500 बारात लेके खिलाना उसको। क्यों, क्या है ये? 500 आदमी आएंगे, मुतालबा जहेज है, ये मुतालबा जहेज में दाखिल है, ये रिश्वत है। रिश्वत का लेना देना हराम है। एक गरीब बाप को की बेटी को बोझ बनाना, ताकि दूसरा अपनी बीवी के पेट में ही अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा कि बेटी को जहर दे के मार दे, वहां लोग कातिल बन जाए। क्यों? बच्ची पैदा होगी तो फिर 200 लोग मंगनी के लिए आएंगे, फिर 400 लोग बाराती बन के आएंगे, फिर उन्हें कार देनी होगी, बुलेट देना होगा, लड़के का जोड़ा देना होगा, 50 लाख का सोना देना पड़ेगा, और फिर सारी जिंदगी दामाद का नाज उठाना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि जहर दे दो, पॉइजन इंजेक्शन दे के मार दो। वही दौरे जाहिलियत में जो आज से 1500 साल पहले होता था, लोग बेटी को जिंदा दफन करते थे, वो हाल शुरू हो गया है। वो जिंदा दफन करते थे और तू जिंदा को अपनी बीवी के पेट में उसको इंजेक्शन दे के मार डाल रहा है, इसका हमल करवा रहा है। ये भी जिंदा दरगोर ही करना है, जबकि 4 महीने के बाद हमल गिराना सख्त हराम है। 4 महीने से पहले जब जान नहीं पड़ती है बच्चों में, तो एक तबीब, नेक हकीम डॉक्टर के कहने के बाद इसका हमल करवाया जा सकता अगर बच्चे की मां की जिंदगी को खतरा है। लेकिन 4 महीने के बाद जब बच्चे में जान पड़ जाती है, उसके बाद चाहे कुछ भी बोले कोई डॉक्टर तबीब, इसका हमल करवाना हराम है। क्योंकि बच्चे में जान पड़ गई, इसका हमल करवाएगा, मर्डर और कत्ल की श्रेणी में वो आता है। मगर यहां साहब लोग मार रहे हैं, क्यों? पैदा होने का मतलब है बेटी, ताकि मंगनी वाले को, बारात वाले को, देखने वाले को, तारीख लेने वाले को, सबको खिलाना पड़ेगा। और सारी जिंदगी सऊदी अरब में कमा कमा करके एक बेटी की शादी के लिए पूरी जिंदगी नजर कर देनी पड़ेगी। क्यों ऐसा दिन आया है? इसलिए तलाक हो रही है, इसीलिए बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं, इसीलिए शादी के बाद आपस के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। चूंकि खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर चीज पर मंजिल नकाहत रसीद, मुस्तफा के खिलाफ जो करेगा कभी उस काम में बरकत नहीं हो पाएगी। आज शादी बर्बादी का जरिया हो रही, इसीलिए कि तुमने सादगी से हटकर, सुन्नत से हटके हिंदुओं को देख देख कर उस हिंदुआना रस्म और रिवाज को तुमने अपने घर में दाखिल कर दिया। वहां तो बेटी को जायदाद देने की रस्म नहीं है, इसीलिए जो कुछ भी है शादी ही में सब कुछ तिलक जहेज सर दे दे। और तुम चोर दरवाजे से वहां से नकल कर ली उनकी आदतों को। तेरे पैगंबर ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबी में करवा दी, 5-10 लोगों की मौजूदगी में करवा दी, कोई कार्ड नहीं छपा, कोई डेकोरेशन नहीं हुआ, मस्जिद में सादगी के साथ उस अली को अपनी बेटी दे दी जो अली के पास अपना घर तक नहीं था। कल क्या कमा के खिलाएगा उनकी बेटी को, मगर जन्नत के मालिक को मुख्तार ने अपनी बेटी अली के निकाह में दे दिया। और फिर आज यहां लड़का ढूंढा जाता है कि लड़का कारोबारी मिले, चाहे उसकी बेटी की उम्र 50 साल क्यों ना हो जाए। जवान हुई थी 18 साल में, शादी हो रही 38 साल में, या 20-20 साल जो जवानी के आलम में घर में, हॉस्टल में, कोचिंग सेंटर पे गुजार रही है। कभी ये बाप पता लगाया कि किस तरह के हाल गुजर रहे हैं, कहां
क्या हो रहा है, चोर दरवाजे से क्या क्या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। बच्ची हमारी गुड़िया 16 साल की है, लड़का मिलेगा नौकरी वाला ताकि मेरी बेटी आराम से खाएगी पिएगी, तब शादी करेंगे। समाज ज़िना से भर गया, इस काते हमल के खतरनाक वारदात से समाज भर गया। मुस्तफा के खिलाफ चलने वाला बोलता है मेरा बच्चा डकैत हो गया, मेरा बच्चा चोर हो गया, मेरा बच्चा साहब गलंडर हो गया। क्यों नहीं होगा? जब माँ थी फातिमा और बाप था अली और निकाह हुआ मस्जिद नबवी में, तब उसको का बच्चा हसन और हुसैन पैदा हुआ। और जब बाप हो गुटखाखोर, बाप हो हरामखोर और माँ हो 10 मर्दों की गोद में झूलने वाली, 10 मर्दों से मुंह मिलाने वाली, हाथ मारने वाली, तो उसका बच्चा अगर गुंडा हो, चोर हो, डकैत हो, ये उसका अपना कसूर है। क्योंकि दुनिया में दस्तूर नहीं है कि आम का पेड़ है वहां से सेब निकल जाए, मैं लगाऊं गेहूं की फसल वहां से बासमती धान निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। आम के पेड़ में आम, कटहल के पेड़ में कटहल, धान के खेत से धान, गेहूं के पौधे से गेहूं, ये कुदरत का कानून है। उस कानून के तहत जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसी शादी की तकरीब वैसे बच्चों पे असर। बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा जाहिद और माँ हो सैयदा उम्मुल खैर माहनूर जैसी, और रात भर मुसल्ले पे बैठने वाली, और हमला हूं तो पेट से कलमा की आवाज सुनने वाली, तब उसी का बच्चा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के मोमिन बनाने वाला पैदा होता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, मदरसा तालीमुल कुरान। ऐसा नहीं है कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह है, अल्लाह है, इस्लाम हक है, कुरान हक है। जो कुछ भी तेरे आलिम समझाते हैं, समझाने वाले के ऐब को मत देख। शैतान यही चाहता है कि वो अच्छी बातें हो रही हैं उसका असर जाहिल करने के लिए उनके डिमेरिट को तेरे सामने लाके दे दे, ताकि आलिम का वजन घट जाए, फिर उनकी कीमती बातों का वजन भी घट जाए। ए लड़का, ए सिरवा, जैकेट कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बात अच्छी नहीं लग रही है, जाओ जाओ पेशाब लगा जल्दी से करके आ जाओ, जाओ जल्दी से करके आओ, पेशाब करके आ जाओ। इसे हम बोलते हैं बार बार कि हम अल्हम्दुलिल्लाह गुटखा नहीं खाते, बीड़ी भी नहीं पीते, सिगरेट भी नहीं पीते, पान भी नहीं खाते, इसीलिए 5-5 घंटे तकरीर करते हैं। सुभान अल्लाह। जो खाएगा चबड़ चबड़ करेगा उसको उगलदान चाहिए उसको। आजकल स्टेज पे उगलदान चल रहा है, ये तो रामपुर का ज़बरदस्त स्टेज है माशाल्लाह, उगलदान नज़र नहीं आ रहा है, सारे उलमा करम हफ़ाज़ करम माशाल्लाह सब खूबसूरत नज़र आ रहा है। मगर बिहार में, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे खतीब लोग जाते हैं वहाँ पे, और शायर लोग सब जाते हैं, सब पूरा इतना पान, पहले फ़ोन करता है 100 पान लगा के रखना हो, 100 पान बताइए, 100 पान लगा के रखना, स्टेज पे पान खाना, गुटखा खाना, और जल्दी जल्दी पेशाब लगेगा, गुर्दा मसाना कमज़ोर हो जाएगा। सिंपल लिविंग इज़ बेस्ट लिविंग। सिंपल रहिए, सादी रोटी दाल वो 50 करोड़ की बिरयानी और कबाब से बेहतर है। अगर डेली बिरयानी खाएगा तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और बाथरूम में जोर लगा के लेटिन करना पड़ेगा, फिर बवासीर की बीमारी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जो हमेशा चर्बीदार खाना खाएगा उसको लेटिन नहीं होगा। उसको जो सादी रोटी नमक के साथ खा लेगा उसको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, ना मुंह से गैस निकलेगी। आजकल तो हर आदमी मुंह से ही गैस निकालता है। एक आदमी के बगल में बैठ के नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज में 50 बार वो गैस फौरन गया, ऐसे से करता। तो क्या पता है, अब जाहिर सी बात है, बूढ़ा भी बूढ़ा नहीं समझ रहा अपने आप को। बुढ़ापे में 2 रोटी खाना चाहिए, मगर वो भी 4 रोटी खाता है जवान की तरह। कम खाए तो ये गैस नहीं निकलेगी, मगर वो भी समझता नहीं कि हम बूढ़ा हो गए हैं। और 18 साल का ही समझता है अपने आप को, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। अब खाना सामने आया, खीर, मलाई, कोफ्ता, कीमा, पूरा डोला दिया 18 साल के जवान की तरह। उसके बाद जब गैस बनने लगी, अब ठीक क्या अब डाइजिन लाओ तो ये लाओ, वो लूज मोशन हुआ तो बाथरूम दौड़ के जाओ। जब यहाँ तो हवस है, हवस, नजर की भूख है, ये भी कुछ भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद 5 दिन तक रोना है, कभी यहाँ वोमिटिंग करके रोना है, कभी लेटरिन रूम में लूज मोशन करके रोना है। ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखिए, ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखिए, ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखिए। अकल बहादुर वो नहीं है जो सामने वाले को पछाड़ दे। लैसा शदीदु बिसुरअ इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। क्या मुस्तफ़ा ने बात की है आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले। पर्सनैलिटी बिल्डिंग में वही आज तकरीर करने वाला हूँ कि शख्सियत साजी, पर्सनैलिटी कैसे बनेगी और हम एक अच्छा कामयाब इंसान कैसे बनेंगे। कुरान शरीफ और हदीस में जो नुस्खे बयान किए गए हैं
उसी में से चंद नुस्खे आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। आज की पर्सनैलिटी कैसे बनेगी। लोग रविशंकर को सुन रहे हैं ताकि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो, लोग मुरारी बापू को सुन रहे हैं मुसलमानों का बच्चा ताकि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो। मेरी बात सुनो, गौर से सुनो जो हम बोल रहे हैं। आपस में लड़ेगा नहीं, तुम्हारा काम ही लड़ना है, तुम्हें बच्चा आदमी है, मगर सुनो मेरी बात गौर से। उसको वो सब क्या बोल रहा है कौन, उधर मत ध्यान दो, इधर ध्यान दो। बस जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। तकरीर सुनिए नहीं सुनिए, सुनिए ना। 10 आयत कुरान शरीफ की और 10 हदीस 20, अगर टाइम मिला तो। अगर टाइम नहीं मिला, एक ही बात में 2 घंटा हो गया, 1 बजे ख़त्म भी करना है, 1 बजे ख़त्म भी करना है, चूँकि आदेशी है। वो अतहर बहुत मेहनती फ़ाल, अल्लाह करे उसको, अल्लाह ताला उसको आईएएस ऑफिसर बना दे, समाज सेवी और स्कूल कॉलेज में नेताओं से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो हमको फ़ोन करता है। जाहिल लोग तो जो करता है, पढ़ा लिखा लड़का, पोस्ट ग्रेजुएशन किया उन्होंने, उसके बाद समाज का सेवा, समाजी सेवी है और बहुत बड़े अच्छे बड़े बड़े लीडर से ताल्लुकात उसके हैं। उसने आज से 1 साल पहले फ़ोन किया हमको कि हज़रत आपकी तकरीर से बड़ा मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, प्रेरणा मिलती है, वरना सब दिल तोड़ने वाली बातें, नष्ट करने वाली मतलब करते ही रहते हैं। मगर आप हिम्मत, हौसला, स्ट्रगल, जद्दोजहद, मेहनत करो, पढ़ो लिखो। दुनिया में कामयाब रहना है तो मेहनत करना होगा, और जन्नत जाना है तो भी मेहनत करना पड़ेगा। दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए दुकान, खेत, खलियान, स्कूल, कॉलेज जाना होगा, और जन्नत जाने के लिए 5 टाइम मस्जिद जाना होगा। और दुनिया में मेहनत किए बगैर कामयाबी नहीं मिलेगी। हरिजन का बेटा पढ़ेगा 18 घंटा तो डीएम बनेगा, और मुसलमान का बच्चा घूमेगा दुकान में, दूसरों को मुंह देखेगा तो फिर वह दिन भर घुमक्कड़ ही बनेगा। सारी जिंदगी दूसरों के सामने हाथ फैला के 2 पैसा की भीख मांगेगा। बेटी की शादी है, चंदा दीजिए। मस्जिद में इमाम साहब ऐलान करवा दिए, मेरी बेटी की शादी है, ऐलान करवा दीजिए। क्यों चंदा करके बाराती को खिलाता है? हुजूर की सुन्नत को आम करो कि मस्जिद में शादी होगी, विदाउट डेकोरेशन शादी होगी, 10 आदमी के बीच में शादी होगी, और सिंपल शादी, बाबरकत शादी होगी। अगर ऐसा हो गया, अरबपति भी मस्जिद में मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल करते हुए शादी मस्जिद में करे तो शादी के 50 करोड़ बचेंगे, 50 मदरसे कायम हो जाएंगे और स्कूल कायम होंगे। इस तरह से हमारे समाज में जो जहालत है, उनकी वजह से जहालत का खात्मा हो जाएगा। न मेरे पास अच्छे कॉलेज हैं, न बेटियों के लिए, न बेटों के लिए, न हमारे बच्चे जीनियस। जो मालदारों का बेटा तो सिर्फ वो घुमक्कड़ है, गरीब का बेटा जो मेहनती है, जो डीएम बन सकता है, उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। इन क्रीम लोगों को खोज के उसके लिए कोचिंग सेंटर का इंतजाम करके डीएम बनाना होगा। अगर तुम्हारे लोग जज बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे, तो फिर जो लोग तमन्ना करते हैं कि मिटा देंगे, नहीं मिटा पाएंगे। इसलिए नहीं मिटा पाएंगे कि जज की कुर्सी पे मेरा आदमी रहेगा, वो गलत फैसला नहीं सुनाएगा। डॉक्टर मेरे लोग रहेंगे, बीमार पड़ोगे इलाज वो कराएगा। वरना अगर दुश्मन इस्लाम रहा तो वो तो पॉइजनस इंजेक्शन डाल के और तुम्हें मार देगा। तुम उनके पास जाओगे इलाज कराने के लिए, वो जहरीला इंजेक्शन देके मार देगा। इसलिए तेरे बच्चों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है। शक्तिशाली बनने के लिए नॉलेज से बढ़ के कोई चीज नहीं है। मुसलमान आज कमजोर है, इस कमजोरी का इलाज बकवास नहीं है, नेतागिरी नहीं है, झोला ढोना नहीं है। इसका एक ही इलाज है कि बच्चे को पढ़ा लिखा के सशक्त बना देना है। सुभान अल्लाह। और वो छोटा इल्म नहीं, क ख ग वाला ABCD वाला इल्म नहीं, गहरा इल्म, डेप्थ ऑफ नॉलेज, नॉलेज की गहराई। ये जो मदरसे में भी आप देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज में देख रहे हैं, 10 लाख बच्चे बैठ गए, 5 बच्चे निकाल सके कंपटीशन में, एग्जाम निकाल पाया, अच्छा रिजल्ट निकला। चूंकि अक्सर लोग खाली पैंट शर्ट और हाथ में लैपटॉप और मोबाइल लेकर ढोता है। मदरसे में भी सिर्फ वो दाढ़ी टोपी और वो बरेली शरीफ में आजकल चला हुआ है, वो औरतों वाले दुपट्टा वाला उनकी ओढ़नी चली हुई है, और औरतें उस तरह दुपट्टा ओढ़ती थी। मगर अभी पता नहीं कौन शायर, कौन मुखर्रिर, कौन खतीब कहाँ से क्या बोल दिया और कर लिया। अब सब लोग वैसे ही औरतों के दुपट्टा की तरह छींट वाला देखे होंगे, वो चल रहा, आजकल चल रहा है। बस उसको तौलिया झाड़ना है, अब पान खाना है, गुटखा खाना है। अब वो आदमी अरबी में तकरीर कर पाएगा? वो आदमी उर्दू में किताब लिख पाएगा? वो आदमी शेखुल हदीस बन पाएगा? वो तो फरागत के बाद ही बोलेगा कि 2-4 ट्यूशन दे दो, ट्यूशन पढ़ाएंगे। वो ट्यूशन पढ़ाने वाला बन सकता है। इस पादान पे भीड़ है लाखों, ऊंचे वाले पादान पे खाली है,
खाली है। बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला, मुल्ला हसन पढ़ाने वाला, साहब अदीब, मुसन्निफ, मुफस्सिर, मनासिर, वो फील्ड खाली है। डीएम, एसपी, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने वाला, मजिस्ट्रेट और लॉयर, बैरिस्टर बनने वाला, वो खाली है। मैट्रिक पास क ख ग घ ABCD अली बात तासा वाला, ये ज्यादा है। कुरान पाक रट लिया, जिसी जैसे तैसे दस्तार लपेट लिया, हाफिजी बन गए, एक टाइटल लग गया। उनको बोला मेहराब पे बैठो और कुरान सुनाओ, वो बगलें झांकेगा नहीं, अभी दौर करना है 3 बार। जब तुम 5 साल पढ़ा तो अब दौर क्या मान है? कौन चीज का, किस चीज का दौर है? किस चीज का दौर है? क्या है ये दौर? तुम पढ़ा, तुम रटा है, तो फिर उसका आमुख्ता क्यों नहीं पढ़ा? आमुख्ता डेली पढ़ो, सबक पारा डेली पढ़ो, आगे सबक कम ले लो, पिछला मजबूत कर लो, फिर आगे बढ़ो, रिवाइज करते रहो। तो इधर पगड़ी हुई, उधर मेरा पे तरावी सुनाएगा वो। ये 30 पारा पढ़ लिया, उसके बाद दौर होगा, 3 साल तक दौर होगा। 36 साल भी दौर करोगे मजबूत नहीं हो पाएगा। कमजोर बुनियाद को सारी जिंदगी रटना ही पड़ेगा तुमको। रमजान का महीना आएगा, 5 महीना पहले से रटेगा। पहले दाढ़ी भी छोटी होगी, फिर दाढ़ी भी बढ़ाना है चूंकि ताकि जगह मिल जाए। उसके बाद फिर रटना है दिन रात, और फिर वहां भी सारे लोग सोएंगे और तुम रात भर रटेगा, दिन भर रटेगा। और उसके बाद जैसे तैसे सूर्य दुखान छोड़ेगा तो सूर्य हुजरात छोड़ेगा। बीच बीच में बेचारा जाहिल आदमी क्या जानेगा कि हुजरात छोड़ा कि दुखान छोड़ा कि हदीद छोड़ा, क्या छोड़ा? वो सुबह कुरान शरीफ पढ़ा रहा है, ठग तो लेगा, एक अच्छा बाकमाल हाफिज नहीं बन पाएगा। बाकमाल हाफिज नहीं बन पाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, एक एक मिनट कीमती है, उस कीमती को लगाना पड़ेगा। खाली घूमना है और ट्यूशन पढ़ाने के लिए और अजान देने के लिए जगह खोजना है। IAS ऑफिसर बनने वाला बच्चा हमारे पास कम है, और ऊंचे क्लास का आलिम, हाई क्लास का जूरिस्ट, फकीह वो बहुत कम है। तो ये आजकल साक्षर तो सब है, शिक्षित होना चाहिए। साक्षर का मतलब वो अली ABCD लिखने वाला, ये तो समाज में सब है। मैट्रिक पास है, IA पास है, BA पास है, मगर इल्म की गहराई, ये मुकाबले का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है। मुकाबला करना होगा, 12-12 घंटे पढ़ना होगा, 18 घंटे पढ़ना होगा, किताब देखना होगा, फजूल दिलचस्पियां खत्म कर देनी पड़ेंगी। एक एक मिनट कीमती है, तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा एक एक मिनट कीमती कैसे है। इसलिए कि अभी रमजान आने वाला है, अगर 5:10 पे सहरी का टाइम खत्म होगा तुम्हारे यहां, तो तुम जानते हो कि 5:09 तक दाना हलाल है, पानी हलाल है। और 5:10 के बाद दाना हराम है तेरे लिए, पानी पीना हराम है तेरे लिए, बीवी हराम है तेरे लिए। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। 6:40 पर इफ्तार का टाइम शुरू होता है, तो 6:40 से पहले दाना पानी हराम, और 6:40 के बाद दाना पानी बीवी सब हलाल। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। सारा साल अरफात के मैदान में बैठ के आ जाओ, हाजी नहीं कहलाओगे। हाजी उस वक्त कहलाओगे जब जिलहिज्जा के 9 तारीख को ज़वाले आफ्ताब के बाद हालत एहराम में वहां रहोगे, तब हाजी कहलाओगे। इसका मतलब है कि 1 दिन पहले हज नहीं होगा, 1 दिन के बाद हज होगा। 8 जिलहिज्जा को हज नहीं, हज की तारीख है 9 जिलहिज्जा। नमाज के 1 मिनट पहले ईशा का टाइम, 1 मिनट के बाद फजर का टाइम शुरू हो गया। 1 मिनट पहले दाना पानी हराम, 1 मिनट के बाद दाना पानी हलाल। ये बता दे किस मज़हब में ऐसा है? एक एक मिनट इतना कीमती है कि 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। अगर कौम मुस्लिम नमाज से सबक सीखे, रोजे से सबक सीखे, हज व ज़कात से सबक सीखे, ये पंक्चुअल बन जाएगा, ये वक्त का पाबंद ये कौम बन जाएगी। इसके बच्चे 1 मिनट को कीमती समझेंगे, तो डीएम ये बनेगा वो नहीं बनेगा, एसपी ये बनेंगे वो नहीं बनेगा। जो वक्त की कद्र करेगा, वक्त उसे महान बना देगा। यहां तो 99% लोग वक्त को बर्बाद करने वाला। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, मस्जिद में इमाम साहब कह रहा थोड़ी लंबी